हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 7 मई और 7 मई से रिलेटेड आज हम फिर से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड हम यहाँ पे डेली की तरह डिस्कस करेंगे उनसे संबंधित सभी स्टैटिक पॉइंट्स को भी। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किसने गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नैम संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो किसके द्वारा भाग लिया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसमें भाग लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जो इसका उद्देश्य है तो इसका उद्देश्य रहा है कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना है। इस शिखर सम्मेलन की थीम रही है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है ना। तो अब बात आई है NAM यानी नाम की। तो यहाँ पे देखेंगे इससे रिलेटेड फैक्ट्स को। तो NAM का फुल फॉर्म हो जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन हिंदी में कहते हैं। स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे और इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं। तो जकार्ता यानी इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसके इल्हाम अलीयेव हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिड वाइफ्स दिवस इंटरनेशनल मिड वाइफ्स डे कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल मिड वाइफ्स डे मनाया गया है 5 मई को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो मिड वाइफ्स जो मनाया जाता है डे, इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य हो जाता है मिडवाइफ्स के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 5 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसे मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो WHO के द्वारा मिडवाइफ्स डे मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स 2020 की थीम की बात करेंगे तो इस वर्ष की थीम रही है सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबाइल नॉट आवर टाइम इज नाउ, ठीक है ना। तो फिर से एक बार देख लीजिए क्या होता है। तो सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबाइल यूनिट आवर टाइम इज नाउ, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ पर। या यहाँ पे जो भी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट्स आप लोगों ने देखा है। तो इसकी थीम जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी थीम को आप लोगों को याद होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम यहाँ पे इस मंथ से रिलेटेड कितने भी जो फैक्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, तो WHO के द्वारा इसे मनाने की घोषणा की गई है। तो इसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। स्थापना की बात करेंगे तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो टेड्रोस एडरनम इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। अब देखेंगे मई महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हो सकते हैं उनके बारे में। तो 1 मई को हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और 3 मई को हमने मनाया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। बात करेंगे 5 मई की तो विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है 5 मई को। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। बात करेंगे 11 मई की तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाएगा 11 मई को। 12 मई को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 16 मई को मनाया जाता है सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस को, ठीक है ना। अब बात करते हैं 18 मई की, तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई की अगर बात करेंगे तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। और भी एक डे है जो कि इम्पॉर्टेंट है, विश्व माप विज्ञान दिवस। यह भी 20 मई को ही मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं 23 मई की ओर। तो 23 मई को हम मनाते हैं विश्व कछुआ दिवस। और 24 मई की बात करेंगे तो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है 24 मई को। 25 मई को हम मनाते हैं विश्व थायराइड दिवस, ठीक है ना। 29 मई की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है 29 मई को, ठीक है ना। तो यहाँ पे मई मंथ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज थे यहाँ पे आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया गया है। आगे आने वाले वीडियोज़ में भी आप लोगों को इस सभी इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज किया यहाँ पे कराया जाएगा, जिससे चीज़ें आप लोगों को याद होती रहे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे
30 मई को क्या मनाया जाता है, तो गोवा राज्य दिवस भी मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है ये। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस है ना, कब मनाते हैं, तो 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किसने ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरल कलेक्शन लॉन्च किया है, तो जो है इसे लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बन सकते हैं। तो इसे जो है मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो रहा है मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों यानी कि जो SHG है को केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों तक पहुंचने के लिए बाजार उपलब्ध कराना, ठीक है ना। नरेंद्र सिंह जो तोमर हैं हमारे देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है नरेंद्र सिंह तोमर जी का, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसके द्वारा जीता गया है, तो जीनेथ बेडोया लीमा के द्वारा जो है इस प्राइज को जीत लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो ये जो जीनेथ हैं, ये जीनेथ लीमा जो है ये कोलंबिया देश की है। और अब बात करेंगे यूनेस्को की, तो सबसे पहली बात तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है आपके यूनेस्को का फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। स्थापना कब की गई थी, तो 4 नवंबर 1946 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, तो पेरिस यानी फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है, तो आंद्रे अजौले इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है ना। चीजें क्लियर हुई होंगी। अध्यक्ष कौन है एक बार फिर से देख लीजिए, तो आंद्रे अजौले यूनेस्को के अध्यक्ष हो जाते हैं। मुख्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ये रिपीट हुआ है, तो पेरिस यानी फ्रांस में इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। चलिए चीजें क्लियर हुई होंगी यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है, तो यह लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ये हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य मंत्री हैं आपके डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है ना। चीजें क्लियर ही होंगी दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो यह मोहम्मद डायगन को नियुक्त किया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो विश्व बैंक समूह के द्वारा जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में मोहम्मद डायगन को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो जो है विश्व बैंक है ना, जो कि वर्ल्ड बैंक जो है, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो जुलाई 1944 यानी 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है ना। एमडी एंड सीएफओ की बात करेंगे तो अंशुला कांत हो जाते हैं इसके एमडी, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। तो विश्व बैंक से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस किया गया। ये पॉइंट्स जितने भी यहाँ पे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में इतने पॉइंट्स तो आप लोगों को एटलीस्ट पता होने ही चाहिए, ठीक है ना, अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने वार्षिक क्रिकेट अवार्ड्स की घोषणा की है, तो वार्षिक क्रिकेट अवार्ड्स की घोषणा हाल ही में कर दी गई है। और जो है इसे घोषित करने वाला कौन सा देश रहा है, तो क्रिकेट अवार्ड्स की घोषणा जो है न्यूजीलैंड के द्वारा की गई है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे क्योंकि विश्व में जितने भी क्रिकेट मैचेस होते हैं उसे आईसीसी रेगुलेट करता है, तो आईसीसी के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे पॉइंट्स क्या क्या बन सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहली बात तो आईसीसी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि यह जो जितने भी विश्व में क्रिकेट मैचेस होते हैं उसे इसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, यानी आईसीसी के फुल फॉर्म के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भी कहते हैं। स्थापना की बात करेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है, तो 1909 यानी 15 जून 1909 में आईसीसी की स्थापना की गई थी।
अच्छा, मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है। ठीक है। सीईओ की अगर बात करेंगे तो मनु साहनी इसके सीईओ हो जाते हैं। अच्छा, सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है सीईओ का फुल फॉर्म। ठीक है ना। अच्छा, अध्यक्ष कौन है? तो शशांक मनोहर इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे आप लोगों को आईसीसी से रिलेटेड बता दिया गया है। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स न्यूजीलैंड से रिलेटेड, क्योंकि ये जो सूची है न्यूजीलैंड के ही द्वारा जारी की गई है। तो राजधानी यहाँ की वेलिंगटन है और करेंसी यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर चलती है। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो जैसिंडा अर्डनर यहाँ के जो है पीएम हो जाते हैं। चीजें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किसने बॉलीवुड में एक होम टू होम फंडरेशर कंसर्ट फर्स्ट फॉर इंडिया शुरू किया है? तो किसके द्वारा? तो फेसबुक के द्वारा जो है फर्स्ट फॉर इंडिया की शुरुआत की है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बॉलीवुड में एक होम टू होम फंड रेसर कंसर्ट जो है शुरू की गई है, जिसे फर्स्ट फॉर इंडिया जो कि फेसबुक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब देखेंगे हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जो यह फंड है यानी इस कंसर्ट के पीछे मुख्य 3 विचार हैं। कौन कौन से हैं? तो मनोरंजन करना है, फ्रंट लाइन वर्कर्स को सम्मान देना और गरीब जो लोग हैं उन लोगों को धन जुटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना। अब बात करेंगे फेसबुक से रिलेटेड, क्योंकि फेसबुक के द्वारा इस कार्य को स्टार्ट किया गया है। तो फेसबुक क्या है? तो एक तरह का सोशल साइट है। आपकी स्थापना कब की गई थी? 2004 में यह फेसबुक स्थापित हुआ था। अच्छा, मुख्यालय कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया यानी यूएसए में इसका मुख्यालय है। अगर बात कर लेता है इसके सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हो जाते हैं। ठीक है ना। चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया गया है? तो हमने इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 4 मई को मनाया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इस दिवस को फायर फाइटरों के बलिदान को याद करने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पहली बार कब मनाया गया था? तो 1999 में मनाया गया था पहली बार यह दिवस। ठीक है ना। चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में वाडा ने भारतीय चक्का फेंक यानी डिक्सर थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 4 सालों का संदीप कुमारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो कि डिक्स थ्रोअर। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो वाडा ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया, तो वाडा के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, तो किसी भी खेल में खिलाड़ी डोपिंग का प्रयोग न करे, इसकी देखरेख वाडा संस्था के द्वारा किया जाता है। अच्छा, अब वाडा के फुल फॉर्म को देख लेते हैं। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना। जिसे विश्व डोपिंग विरोधी संस्था भी कहते हैं। स्थापना कब की गई थी? तो 10 नवंबर 1999 वाडा की स्थापना की गई थी। बात कर लेते हैं मुख्यालय की। तो मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में इसका मुख्यालय हो जाता है। अच्छा, अध्यक्ष कौन है? तो जॉन फाहे इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है ना। चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। जितने फैक्ट्स थे आप लोगों को बताया गया है। अब बढ़ते हैं हम आगे। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिका में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो 4 मई को अमेरिका के द्वारा राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फैक्ट्स देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ बनते हैं आपके लिए। तो यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को भारत में मनाया जाता है भारत में जो पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को मनाया जाता है, यानी भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम मनाते हैं प्रत्येक 12 नवंबर को। ठीक है ना। चीजें क्लियर ही होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस सोशल ऐप ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है? तो टिकटॉक के द्वारा मत कर फॉरवर्ड अभियान को शुरू कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो मत कर फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य गलत सूचना के प्रसार के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है ना। तो इस अभियान में जो विराट कोहली हो गए, सारा अली खान, आयुष्मान खुराना और कृति सेनन शामिल हैं। ठीक है ना। तो इस अभियान को इन्हीं के द्वारा संचालित किया जा रहा है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है,
हाल ही में किस शहर में पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है? तो मुंबई में लॉन्च की है पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस, ठीक है ना। अब जो है बस में ही टेस्टिंग किया जाएगा अगर कोई जो है कोविड-19 से पीड़ित पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। तो कोविड-19 टेस्टिंग बस का जो मुख्य उद्देश्य है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है उनकी स्क्रीनिंग करना है। अच्छा, मुंबई शहर कहाँ पे है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है आपका, और यह महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च कर दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो इस योजना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जो है 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, चलिए अब हिमाचल प्रदेश से राज्य से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी यहाँ की क्या हो जाती है? तो शिमला यहाँ की राजधानी है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर बीजेपी पार्टी से हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। अच्छा, लोकसभा की सीटों के लिए कितनी सीटें हैं? तो 4 सीटें लोकसभा के लिए हैं। और बात करेंगे राज्यसभा के लिए तो 3 सीटें राज्यसभा के लिए हैं। विधानसभा के लिए यहाँ पे 68 सीटें उपलब्ध हैं, है ना। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितने फैक्ट्स थे क्लियर करा दिया गया है। अब बढ़ते हैं हम कुछ और भी फैक्ट्स की ओर। तो यहाँ पे कुछ और भी हिमाचल प्रदेश से फैक्ट्स बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो देख लीजिए, सबसे पहली बात तो यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। 4 पड़ोसी इसके राज्य हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के 4 जो है पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की झीलें जो है ये काफ़ी फेमस हैं और यहाँ पे कई सारी झीलें पाई जाती हैं, तो उनके बारे में हम भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो सुरजा ताल झील हो गया, नाको झील हो गया, रेणुका झील हो गया, चंद्रताल झील, खजियार झील हो गया, मछियाल झील हो गया, भृगु झील, ये सभी जो झीलें हैं आप लोगों की ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों यानी पास के बारे में। तो यहाँ से प्रमुख जो दर्रे हैं वो उनमें से रोहतांग दर्रा हो गया, शिवकीला दर्रा हो गया और बड़ा लाचा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दर्रे हैं, अक्सर एग्जाम्स में आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद हम इन सभी क्वेश्चंस का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो देख लीजिए, हाल ही में के.एस. निसार अहमद का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो कवि थे के.एस. निसार अहमद, ठीक है ना। अब इनका हाल ही में जो है निधन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो की जो है ये के.एस. निसार अहमद है, ये कहाँ के थे? तो ये भारतीय थे, ठीक है ना। आई होप कि चीज़ें क्लियर ही होंगी। अब दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के रिवीजन पॉइंट्स की और सभी क्वेश्चंस को एक बार यहाँ पे 1 लाइनर फॉर्मेट आप लोगों को रिवाइज कराया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किसने गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी न्याय संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस कब मनाया गया है? तो 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किसने ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरल कलेक्शन लॉन्च किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इस कलेक्शन को लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसने जीता है? तो जीनेथ बेडोया लिमा के द्वारा यह जीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाते हैं मोहम्मद डायगन, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर ही होंगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने वार्षिक क्रिकेट अवार्ड्स की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा जो है अब वार्षिक क्रिकेट अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किसने बॉलीवुड में एक होम टू होम फंडरेसर कंसर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है? तो फेसबुक के द्वारा आई फॉर इंडिया की शुरुआत की गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? तो 4 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाडा ने भारतीय चक्का फेंक यानी डिक्सर थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था? 4 सालों का इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मई को मनाते हैं अमेरिका में राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है ना। हाल ही में किसने जो है मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है? तो टिकटॉक के द्वारा मत कर फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस शहर में कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है? तो कहाँ पे लॉन्च की गई है ये कोविड-19 टेस्टिंग बस? तो यह लॉन्च की गई है मुंबई में, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस की ओर। तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है शहरी रोजगार गारंटी योजना को लॉन्च कर दिया गया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में के.एस. निसार अहमद का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वह कवि थे, ठीक है ना। आई होप दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।